अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, कल हमने स्टार्ट किया था जुमला फ़ेलिया और हमने वर्ब पढ़ा था, ठीक है। खलील या इरफान कोई भी मतलब आप में से सबसे पहले आप बताएंगे कि जुमला फ़ेलिया के पार्ट्स कितने होते हैं? जुमला फेलियर के दो पार्ट्स होते हैं कम से कम। टोटल कितने होते हैं? टोटल 4 हो सकते हैं। कौन कौन से? इसमें वर्ब होगा सबसे पहले, हम्म डूअर होगा, हम्म ऑब्जेक्ट होगा और प्रोपोजिशनल फ्रेज होगी, जिसको इसमें आपने बताया था कि वेब लिंकर के। वर्ब लिंकर, ठीक है, वर्ब लिंकर कहते हैं उसको। अच्छा, आज हम थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे अब चलाते हैं। कल हमने कुछ बेसिक जो पैटर्न्स हैं वो हमने पढ़े थे, ठीक है। और हमने उनसे ये आइडेंटिफाई किया था कि किस तरीके से हम जो है वो मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वर्ब किस मतलब जेंडर के लिए है, किस नंबर के लिए है, ठीक है। अच्छा, अम, कल हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रही, जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। कल हमने एक और कॉन्सेप्ट भी था जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। खैर नहीं है, ज़हन में आएगा तो मैं दोबारा मतलब कर दूंगा। अच्छा, चलें आज मैं एक यहाँ पे वर्ब लिखता हूँ, ठीक है। तो उसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ज़हाबा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, ज़हाबा का मतलब क्या होता है? जनरल इसके जो मीनिंग होते हैं, मतलब खाली वर्बल जो फॉर्म होती है उससे तो मुराद क्या होती है? टू गो, ठीक है ना। ज़हाबा क्या होता है? टू गो। लेकिन सॉरी, मतलब ये डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन जो इसके एक्चुअल मीनिंग बनेंगे वो क्या बनेंगे? इवेंट। ही वेंट, ठीक है। और हमने ये देखा था कि हमें कैसे पता चलता है कि ये जो है मतलब ही है, वो हमें पैटर्न से पता चलता है। किससे पता चलता है? हमें पैटर्न से, ठीक है। पैटर्न हमें बताता है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन है, ठीक है, जो डूअर है वो कौन से वाला है? वो ही वाला है, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अगर मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ कि मैं ये कहूँ कि जी ही वेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी ज़ैद वेंट, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है, अब मैंने पहले तो सिंपल कर लिया कि जी मुझे ही वेंट तो पता चल गया, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि ज़ैद वेंट, ठीक है, या हामिद वेंट, कोई भी, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि आप इसी तरह ज़हाबा लेंगे, ठीक है, और इसके साथ आप जो है ऐड कर देंगे ज़ईद को, ठीक है। तो इधर है यार, कीबोर्ड ही दूसरा। अ, अम, ठीक है, हम क्या करेंगे? उसके साथ ज़ईद को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ज़हाबा ज़ैदुन, ठीक है, ज़हाबा ज़ैदुन। अच्छा, अब अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, जो जो अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसकी क्या ट्रांसलेशन करेंगे? ज़रा पहले ट्राई करें कि ज़हाबा क्या कहता है, ज़ईद क्या कहता है। पहले इसको ज़रा, अभी आप ज़ईद वेंट पे ना जाएं, पहले वैसे सोचें कि ये क्या कहता है। ही वेंट ज़ैद। ही वेंट ज़ईद, ठीक है। आपके जहन में ये क्यों आया? ज़हाबा का मतलब ही वेंट है, ज़ैद का मतलब ज़ैद है।
देखें, असल में ये बताने का मकसद यही है कि जब हमारे पास वर्ब ऑन इट्स ओन होगा, ठीक है, जब हमारे पास वर्ब जो है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे हमने ऊपर लिखा था ज़हाबा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डूअर का पता होना चाहिए कि डूअर कौन है, यानी इस वर्ब को करने वाला कौन है, ठीक है, यानी जब हम कहते हैं ज़हाबा तो गया कौन है, ठीक है, कौन है जो गया है, ठीक है, हु वेंट, तो हम क्योंकि आगे कोई और वर्ड नहीं है, ठीक है, जो जो ये सेंटेंस है ज़हाबा, इसमें कोई और वर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इसका डूअर है वो इसके अंदर हिडन है, ठीक है, डूअर इसके अंदर हिडन है और वो हमें पैटर्न से पता चला है कि जब ये पैटर्न होगा तो इसमें ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी चीज देख रहे हैं कि जब हमारे पास डूअर मौजूद हो, ठीक है, दो तरह का डूअर होता है, एक ठीक है, एक डूअर होता है जिसे हम कहते हैं हिडन और दूसरा होता है अपरेंट, ठीक है, यानी अपरेंट कह लें या विजिबल कह लें, जो भी कह लें, ठीक है, कोई भी मतलब यानी उर्दू में अगर मैं कहूँ तो एक छुपा हुआ और एक जाहिर, ठीक है, एक जाहिर नजर आ रहा होता है और दूसरा जो है वो छुपा हुआ होता है। जो मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है ज़हाबा ज़ैदुन, इसमें जो डूअर है वो सामने नजर आ रहा है, ठीक है, डूअर जो है वो सामने हमें नजर आ रहा है ज़ैदुन, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ज़ैदुन जो है ये डूअर है, ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ज़ैदुन जो है ये डूअर है, तो देखें उसकी निशानी जो होती है वो ये होती है कि डूअर हमेशा जो है उसकी स्टेट क्या होगी, रफा, ठीक है, डूअर की जो स्टेट होगी वो हमेशा रफा होगी, ठीक है, जब हम कहेंगे ज़हाबा ज़ैदुन, ठीक है, वो ज़ैद जो है ये किस में है, ये इसकी स्टेट क्या है, रफा, तो इसका मतलब है कि ये इसका डूअर है। अब डूअर जो है, जो हिडन वाला डूअर है वो कोई मैंने नहीं रखेगा, ठीक है, वो खत्म कर दिया जाएगा और अब डूअर जो है वो जईद को ले लिया जाएगा, ठीक है, अगर जईद नहीं होगा तो डूअर जो है वो हिडन वाला आएगा जो कि हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। जी नहीं, सर, देखते हैं आगे आगे। नहीं, अगर कोई अभी कंफ्यूजन है तो बता दें, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। देखें, पहली चीज जो हमने अभी डिस्कस की है कि जो भी वर्ब होगा, ठीक है, विल हैव मतलब इधर हिडन, ठीक है, या उसमें प्रोनाउन होगा, यानी डू अदर अदर डूअर जो है, या आउटसाइड डूअर होगा उसमें, ठीक है, या तो हिडन प्रोनाउन एज अ डूअर होगा, ठीक है, या आउटसाइड जो है वो डूअर होगा, बिल्कुल ऑन इट्स ओन, जो आपको सामने नजर आ रहा होगा कि किस कौन है जो ये एक्शन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि वो जो डूअर है हमें कैसे पता चलेगा कि डूअर है, कि जो भी हमारा आउटसाइड डूअर होगा वो ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ रफा, ठीक है, किस स्टेट में होगा, हमेशा रफा की स्टेट में होगा, ठीक है, और रफा जो है, ठीक है, ये एक क्या है, ये ग्रामर का रोल है, उसी तरह जैसे हमारे पास मुब्तदा और खबर होते थे, ठीक है, और इस मतलब विच, ये जरा रिपीट करिएगा प्लीज। जी सॉरी, क्या कहा, मैं कहा ये रिपीट करिएगा जो आपने लास्ट बात कही है। मैंने लास्ट बात ये की है कि जो डूअर है, डूअर ये ग्रामेटिकल रोल है, उसी तरह जैसे मुब्तदा होता है, जैसे खबर होती है, जैसे इसम मजरूर होता है, ठीक है, या जैसे मुदाफ अलैहि होता है, मुदाफ होता है, ये सारे क्या हैं, ये रोल्स हैं, ठीक है, ये अपनी सर्टन हालतें रखते हैं, ठीक है, इसी तरह जो डूअर ऑफ द वर्ब होता है ये भी क्या होता है, ये भी एक रोल है, यानी वो काम करने वाला है, कोई भी मतलब कोई भी काम करने वाला, ठीक है,
तो वो एक डूअर है, यानी वो एक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसकी कोई ना इसकी स्टेट होती है और वो स्टेट हमेशा जो है वो रफा होगी, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना मुब्तदा हमेशा रफा होगा, इसी तरह जो डूअर होगा वो हमेशा रफा में होगा, हमेशा रफा में होगा, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या, सॉरी, इंग्लिश में डूअर कहते हैं, अरबिक में इसको क्या कहते हैं, फाइल। मैं इसको अरबिक में लिख देता हूँ, इन अरबिक इसको कहते हैं जी फाइल, ठीक है। क्या कहते हैं, फाइल, ठीक है। तो ये मतलब जो अभी मैंने ऊपर बताया उसके रिलेटेड मैंने ये 4 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मतलब आप कोई भी चीज़ मतलब आप करना चाहें, जैसे कल मैंने शायद आपको असाइनमेंट में दिया था एक वर्ड शारिबा, ठीक है। शारिबा, शारिबा का क्या मतलब है, ठीक है, ही ड्रैंक, ठीक है। शारिबा क्या है, ही ड्रैंक, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये कहना हो कि ज़ैद ड्रैंक, तो मैं क्या कहूँगा, शारिबा ज़ैदुन, ठीक है। शारिबा ज़ैदुन, ज़ैद ड्रैंक, ठीक है। अब ही खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे ज़ैद आ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास उसका प्रॉपर जो डूअर है मतलब वाज़े कर दिया गया है कि डूअर कौन है, ठीक है। अब हमें डूअर ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले हम डूअर ढूंढ रहे थे, अब हमें डूअर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलें अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ इंग्लिश में, ठीक है, कि जी द गर्ल हर्ड, सही है। अगर मैं ये कहता हूँ कि द गर्ल हर्ड, तो इसकी कोई ट्राई करेगा बनाने की, The girl Samia. हैं, द गर्ल समिया, गर्ल क्या होगा? गर्ल बिंत, दी गर्ल बिंत हो जाएगा, Samia. अल समात। हाँ। Samia bintu. Al bintu. अच्छा, आपने कहा है कि समिया बिंतु, ठीक है, लेकिन ये समिया बिंतु नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, अब इसकी मैं लिखता हूँ जो है अरबिक, ठीक है। इसका होगा समिया समियात, ठीक है, अल बिंतु, ठीक है। समियात अल बिंतु। समियात क्यों आएगा, ठीक है। समियात इसलिए आएगा क्योंकि ये अल बिंत जो है ये फेमिनन है, अल बिंत क्या है, ये फेमिनन है। तो जो अगर हमारा जो डूअर है वो मैस्कुलिन होगा तो हम मैस्कुलिन वाला जो वर्बल फॉर्म है वो यूज करेंगे, अगर फेमिनिन वाला होगा तो फेमिनिन वाला यूज करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि मौसूफ सिफा में हम क्या करते थे, कि मौसूफ सिफा में जब हम मैचिंग करते थे या बनाना होता था, तो हम क्या करते थे कि हम यानी उसके जेंडर का भी मैचिंग करते थे, कि अगर मौसूफ जो है वो फेमिनिन है तो जो सिफा है वो भी फेमिनिन होगी, ठीक है। और अगर मौसूफ जो है वो मैस्कुलिन है तो सिफा भी मैस्कुलिन में आएगी। इसी तरह वर्ब में भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो डूअर है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है। अगर डूअर जो है वो फेमिनिन है तो आप फेमिनिन वाली फॉर्म यूज करेंगे, और अगर डूअर जो है वो मैस्कुलिन है तो हम मैस्कुलिन वाली फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये इसी को ही थोड़ा सा इसका एनालिसिस
कर लेते हैं। ये मैं इसी एग्जांपल को कॉपी करके ले जाता हूँ व्हाइट बोर्ड में। चलें जी, ज़रा इसका हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है वो वर्ड लेवल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान में रखें कि ये जो है अब जुमला फेलिया का एनालिसिस शुरू हो रहा है। पहले हम जो करते रहे थे वो जुमला इस्मिया का था, ठीक है। पर एनालिसिस करने का तरीका वही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये वर्ड दोनों लेवल वर्ड में सबसे पहले जो समीअत है, ये क्या है, ये एक फेल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ये ठीक है, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, फेल है, ठीक है। और अलबिंतु क्या है, ये एक, इसम ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम किस में जाएंगे, नेक्स्ट लेवल हमारा क्या होता है, फ्रेज लेवल का। क्या कोई फ्रेज है इसमें, इसमें कोई फ्रेज नहीं है। फिर हम सेंटेंस लेवल पे जाएंगे। अच्छा, सेंटेंस लेवल में क्या करेंगे कि हमने जैसे जुमला इस्मिया में हमें दो पार्ट चाहिए होते थे, एक हमें मुब्तदा चाहिए होता था और एक दूसरा हमें क्या चाहिए होता था, खबर चाहिए होता था। जुमला फेलिया के अंदर हमें मिनिमम दो पार्ट चाहिए, ठीक है, और अप टू 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम दो चाहिए हमें, ठीक है। और वो दो कौन से हैं, सबसे पहले एक तो वर्ब चाहिए और दूसरा उसका डूअर चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम, ये हमारे पास दो पार्ट हैं, ठीक है, एक ये पार्ट बचा है और एक ये पार्ट बचा है। अच्छा, जो ये समेत है ये हमें पता है फेल है, तो हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कि ये क्या है, फेल मादी है, ठीक है, मादिन या मादी जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अच्छा, और अलबिंतु क्या है, अलबिंतु ये फाइल है, ठीक है, ये क्या है, ये फाइल है। तो हमें फेल भी मिल गया और फाइल भी मिल गया और हमारे जो पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी कंप्लीट हो गए। तो अब हम जाएंगे साइन, स्टेट और रीजन के ऊपर, ठीक है। तो एक चीज जहन में रखें कि जो फेल मादी है, ठीक है, ये क्या होता है, ये मबनी होता है। फेल मादी क्या होता है, मबनी, ठीक है। इसकी ना कोई साइन होती है ना कोई स्टेट होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हर्फ होता है, ठीक है। जैसे हर्फ होता है उसी तरह फेल मादी होता है, ठीक है। तो लिहाजा इसकी नो स्टेट, नो साइन, नो रीजन, सिंपल, ठीक है, नो स्टेट, नो साइन, नो रीजन। अच्छा, फिर हम आगे आ जाएंगे अलबिंतु पे। उसका साइन क्या है, उसका साइन है दम्मा, ठीक है। स्टेट उसकी क्या है, उसकी स्टेट है रफा, ठीक है। और ये क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये फाइल है, ये फाइल है, ठीक है। क्लियर है जी। थोड़ा थोड़ा नहीं, जो जहां से थोड़ा कम है ना वो पहले पूछें। सर, इसकी एग्जांपल्स करेंगे फिर ये समझ लगेगी। नहीं नहीं, ये एग्जांपल आपके सामने है, इस एग्जांपल में बताएं। अच्छा, एग्जाम्पल ही हो रही है। इसकी ट्रांसलेशन भी करें। द गर्ल इज अच्छा, इसकी एक चीज ध्यान में रखें, लिसनिंग। इसमें जब हम ट्रांसलेशन करेंगे ना, ठीक है, तो ट्रांसलेशन करते वक्त देखें हमारे पास वर्ब पहले आ रहा है और उसके बाद डूअर आ रहा है, यानी फाइल आ रहा है, यानी फेल पहले आ रहा है और फाइल बाद में आ रहा है। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन करते हुए क्या होगा, इरफान भाई, ट्रांसलेशन करते हुए हमेशा हम सबसे पहले डूअर को करेंगे और उसके बाद जो बारी आएगी वो किसकी आएगी, वो वर्ब की आएगी। तो इसकी जो ट्रांसलेशन बनेगी वो ये बनेगी कि द गर्ल
ठीक है, heard, ठीक है, द गर्ल heard, ये इसकी ट्रांसलेशन बनेगी। इसमें वो इज आर एंड वट एवर कुछ भी नहीं आएगा। क्या? इसमें वो इज आर वगैरह कुछ नहीं आएगा। पास्ट टेंस में तो इज आर होता नहीं है ना। ठीक। लेकिन मतलब आप देखें ना, गर्ल हर्ड, ठीक है, ये एक्शन है, ठीक है, इसमें इज आर वाला को नहीं होता, ठीक है। द गर्ल वाज हर्ड। नहीं, वाज क्यों हर्ड? आप इंग्लिश में ऐसे थोड़ी लिखते हैं, इंग्लिश में तो आप यही लिखेंगे ना, द गर्ल हर्ड। अब वाज हर्ड थोड़ी लिखते हैं, वो तो फॉर्म ही डिफरेंट है। जो वाज हर्ड आप बातें कर रहे हैं वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। ये हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। आप अगर आप उर्दू में भी करना चाहें तो उर्दू में कर लें, क्या करेंगे आप इसकी? उर्दू में क्या होगी सर? उर्दू में करें ना। गर्ल गर्ल को क्या कहते हैं उर्दू में? इसके मुझे बताने की जरूरत नहीं, लड़की। इसलिए तो आपको कह रहा हूँ करें। लड़की ने सुना। ठीक है, लड़की ने सुना, ठीक है। अब इसमें ने कहाँ से आ गया? भाई वो देखें, ये कुछ चीज़ें लैंग्वेज डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। अब वो ने अब वैसे नहीं, अगर आप उर्दू में इसको पढ़ेंगे तो वो ने उसमें भी लगाएंगे वो, ठीक है। ये लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है जो ट्रांसलेशन है। मकसद आपका है कि आप जब इस इबारत को पढ़ें तो आपको समझ आ जाए ये कहा क्या जा रहा है, ठीक है। मकसद ये नहीं है कि आप ये जो ट्रांसलेशन है ना वो आप मतलब इतनी वो करें उसकी, जारी बात है, लेकिन आपको अरबी में समझ आना चाहिए। आपको उसकी ये ना सोचें कि आपने हर चीज जगह पे ना ट्रांसलेशन करनी है, अदरवाइज क्या होगा कि आप आयत सुनेंगे और आप उसकी ट्रांसलेशन ही माइंड में बनाते रह जाएंगे, ठीक है। अब वही है ना, जैसे जुमला इस्मिया के अंदर जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो बीच में हम इज डालते हैं, हालांकि अरबी के अंदर इज कुछ नहीं होता। अरबी में नहीं होता ना, लेकिन वो क्यों डालते हैं? क्योंकि वो हाँ, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल वही ना, इसीलिए उर्दू के अंदर नहीं डाल दें क्योंकि उर्दू की हाँ जी, रिक्वायरमेंट है, अरबी की कोई रिक्वायरमेंट हाँ जी, अरबी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ये वो लैंग्वेज की वजह से होता है। और आप किसी और लैंग्वेज में करेंगे, फर्ज करें आपकी लैंग्वेज है वहाँ पे कौन सी फिलिपीनी लैंग्वेज है या जो भी लैंग्वेज है, आप उसमें करेंगे तो हो डालो। सकता है उसमें रूल्स कुछ चेंज हो जाए। मतलब वो देखें, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना तो आपने ये नहीं देखना कि अरबिक के रूल्स क्या हैं। अरबिक के रूल्स आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, लेकिन जब आपने ट्रांसलेशन करनी है तो आप जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो रही होती है आपने उनके रूल्स के साथ मैच करवाना होता है ताकि वो ट्रांसलेशन क्लोजेस्ट मतलब हो जाए। अदरवाइज अरेबिक की बहुत क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एनालिसिस आप ये ध्यान में रखें, देखें फ्रेज लेवल तक जो आपका एनालिसिस है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। फ्रेज लेवल के बाद चेंजेस आएंगी। सेंटेंस लेवल पे चेंजेस सबसे पहले आई है, उसमें आप मुब्तदा और खबर ढूंढते थे, इसमें आप क्या ढूंढेंगे? फेल और फाइल, ठीक है। और चीजें भी आएंगी आगे, लेकिन जो बाकी दो हैं, लेकिन अभी आप ये देखेंगे फेल और फाइल मेन जो है। और इसमें एक कॉपी कर लें कि रहने दूं? कॉपी कर ही देते हैं आपकी। ये जो वर्ड है समियातल बंतु, ये बंतु जो है स्पेसिफिकली है क्योंकि पहले हम बिंतु पढ़ रहे थे। सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, ये बंतु नहीं है, ये बिंतु है। ये जी टाइपो है यहाँ पे। जी। ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ उधर जाके। ये ठीक कैसे होगा? हम्म, ये नहीं पता ठीक कैसे होगा। चलें, आपको समझ आ गई है ना ये
बंतु नहीं है, ये अलबिंतु है, ठीक है। जी जी हाँ जी। टाइपिंग में गलती है, मैंने वो वर्ड के अंदर इसको ठीक कर दिया है जहाँ पे मैंने लिखा था, लेकिन जो मैंने वो कॉपी किया है वो काइंड ऑफ ड्राइंग है, तो वो ड्राइंग में ज़ाहिर बात है चेंजेस नहीं होती। मुझे वो पता नहीं एडिटिंग, शायद मैं अगर मैं इस तरह करूं जाके तो शायद हो जाए। ये मैं अगर लिखता सर हूँ, ये रूल है, ये भी लिख दीजिएगा उधर वर्ड में। कौन सा रूल? ये कि फेल माजी इधर आएगा, और फेल माजी का कोई कुछ नहीं होता, ना स्टेट ना ये वाला rule। और फाइल हमेशा इसमें अच्छा जम्मा ये रफा। मैं ये अभी लिख देता हूँ। अच्छा ये रूल है जी कि जो कि जो फेल मादी है, ठीक है, इज मबनी, ठीक है, हेंस नो साइन नो स्टेट, ठीक है, ना इसकी साइन होगी ना इसकी कोई स्टेट होगी, ठीक है। किस तरह? जस्ट लाइक, ठीक है, जैसे हर्फ होता था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एवरी जो फेल होता है एज अ फाइल, ठीक है, हर फेल के साथ फाइल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब ये जो फेल है ये मैंने बता दिया, ये क्या है, ये एक रोल है, ये क्या है, एक रोल है ग्रामर के अंदर। उसी तरह जैसे मुब्तदा होता है, ठीक है, या खबर होती है, ठीक है। अब अगर अच्छा ये एक चीज ध्यान में रखें, जिस तरह हमने वहां पे देखा था ना कि मुब्तदा एक से ज्यादा वर्ड मिलके, ठीक है, तो वो मुब्तदा बन जाते थे, ठीक है, या खबर बन जाते थे। तो उसमें हम क्या कहते थे, हम कहते थे जी फर्स्ट वर्ड ऑफ, जब हम एनालिसिस करते थे रफा के लिए तो क्या कहते थे, फर्स्ट वर्ड ऑफ मुब्तदा फ्रेज, ठीक है, कि मुब्तदा क्योंकि एक फ्रेज है तो इस फ्रेज का जो पहला वर्ड है वो रफा में है, सही है। इसी तरह इसमें भी होगा कि अगर, ठीक है, कि जी ये जो फेल है, इफ फेल इज फ्रेज, ठीक है, देन इट्स फर्स्ट वर्ड विल बी इन द स्टेट ऑफ रफा, सही है, ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखें, ठीक है। फेल की बात करते हैं, फाइल की नहीं। सॉरी, फाइल, फाइल कह रहा हूँ, ये फाइल है, फेल मैं FIL लिख रहा हूँ, फाइल जो है, ठीक है। जब फेल देखें, फेल तो फ्रेज नहीं होगा, फेल जो है वो तो ऑन इट्स ओन है। इसीलिए मैं कह रहा था ना, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैं फाइल कह रहा था फाइल तो फाइल फाइल जो है, ठीक है। अगर ये मतलब होगा एक से ज्यादा वर्ड होंगे तो उस सूरत में क्या होगा, ये जो फर्स्ट वर्ड होगा वही सिर्फ किस में जाएगा, रफा में जाएगा, ठीक है। अच्छा और कोई भी जुमला जिसमें फेल और फाइल होगा उसको हम कौन सा जुमला कहेंगे, जुमला इस्मिया कहेंगे? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया कहेंगे, ठीक है, जुमला फेलिया कहेंगे। अच्छा आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल है हम और कर सकते हैं, अगर तो आप लोग को लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो बेशक हम रोक देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप अभी इतना जो किया उसको पढ़ लें। सर इसकी एग्जांपल करवा दें। एग्जाम्पल कोई करवा दूं? चलो मैं एग्जाम्पल कोई इसकी ढूंढता हूँ, एग्जाम्पल कोई भी अपने पास से बना लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल जहाबा से बना लें, जहाबा से पहले कर लिया हमने।
ज़हाबा से कोई किया है? ये कर लिया, ज़हाबा ज़ैदुन, ये तो कर ली है। कोई और फिर वर्ब कोई भाई बता दें, मेरे तो ज़हन में नहीं आ रही, कोई अगर आपके ज़हन में आ रही है कोई वर्ड। फतहा। ओह, एक आ गई, ज़बरदस्त। ये करें, ये चलें इसकी वो करते हैं, ग्रामेटिकल एनालिसिस ही कर लेते हैं। उधर मैं लिखता हूँ जाके वाइट बोर्ड में। वाइट बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट अगर मैं कैसे लिखूंगा, टेक्स्ट ये आ गया ना। अच्छा जी, मैं ऐसे कहता हूँ कि जी जा जा नस ही, ठीक है। तो वह है ना वर्ष इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ठीक है। तो उसमें ये मतलब टर्म मौजूद है ना, नसरुल जा नसरुल्लाहि, ठीक है। तो जा जा के मतलब का होता है ही केम, ठीक है। तो यानी टू कम, मतलब अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग आप कहते हैं तो इसका मतलब टू कम। लेकिन जा पैटर्न जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे ये ही के लिए है, लेकिन ये ही के लिए नहीं रहेगा क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है, नसरुल्लाही, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर आपको इसकी सही समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, चलें इसका सबसे पहले हम करते हैं जी वर्ड लेवल एनालिसिस। वर्ड लेवल में क्या होगा, जा ये आ गया हमारा फेल, ठीक है। और नसर जो है ये इसम, ठीक है। और अल्लाही, वर्ड अल्लाही भी इसम। उसके बाद फ्रेज लेवल पे आ जाएं। फ्रेज लेवल में कोई फ्रेज बन रही है, इजाफा फ्रेज। इदाफा फ्रेज बन रही है, ठीक है जी। आईपी बन रही है, नसरुल्लाही, ठीक है। और कोई फ्रेज बन रही है, कोई नहीं बन रही, ठीक है। सेंटेंस लेवल पे आ जाएं। हमारे पास दो पार्ट बचे हैं, एक ये पार्ट बचा है और एक ये पार्ट बचा है, ठीक है। जा हमारे पास क्या है, ये फेल मादी है। अच्छा, ये हमने ना ये क्लियर लिखना होता है कि ये फेल कौन से वाला है। सेंटेंस लेवल पे हमने, ऊपर तो वर्ड लेवल में हमने सिर्फ ये बताना है कि ये फेल है, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस एनालिसिस है ना, आपने वाजे करना है कि ये मादी है, फेल मादी है, ठीक है। क्योंकि अब आगे हम वो भी पढ़ेंगे ना मुदारे, तो वो फिर हमें वाजे करना पड़ेगा कि ये फेल कौन सा है। ये फेल मादी है, ठीक है। और नसरुल्लाही जो है ये क्या है, ये फाइल है। फाइल। अच्छा, और अच्छा जी, अब हम साइन, स्टेट और रीजन पे जाते हैं। तो जा तो मैंने बताया था मबनी है, इसका नो साइन, नो स्टेट, नो रीजन, सही है। अच्छा, अब ये देखें, ये मबनी मोरब जो है ना, ये अरेबिक की जो क्लासिकल बुक्स होती हैं ना, उनमें जब वो कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं ना किसी जगह पे, किसी हदीस से या जो भी, तो वहां पे वो अक्सर कहते हैं कि जी ये क्योंकि ये वर्ड मबनी है तो इसलिए ये ऐसा हो नहीं सकता, मतलब ये शरह लिख रहे होते हैं। तो इसलिए ये मोरब और मबनी की पहचान बड़ी ज़रूरी थी, जो पहले बताई गई थी। और ये आपने देख भी लिया है कि अब हमने जब इसको आइडेंटिफाई किया तो हमने ये नहीं कहा कि जी इसकी नो साइन, नो स्टेट, नो रीजन। हमने कहा कि ये मबनी है इसलिए इसकी नो साइन, नो स्टेट, नो रीजन, ठीक है। अच्छा, नस्रू को करेंगे तो इसकी क्या आएगा, इसकी साइन। इंस्टेड ऑफ नो रीजन हम कहें, हम ये नहीं कह सकते कि बिकॉज इट इज मबनी इसलिए इसकी कोई साइन और स्टेट नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। रीजन के अंदर ये लिख दें, हाँ बजाय जी, क्रॉस करने को हाँ, रीजन में ये लिखें हाँ इट्स जी, मबनी, रीजन में दैट्स व्हाई नो साइन एंड स्टेट, बिकॉज रीजन इसीलिए होते हैं ना कि साइन और स्टेट क्यों है। हाँ जी, वो रीजन में भी आप सही लिख सकते हैं मबनी क्यों है सर? जी। मबनी क्यों है सर ये? मबनी इसलिए कि ग्रामर हमें बता रही है कि ये मबनी है ठीक है। देखें, जैसे ग्रामर रिकॉर्ड। बताती है कि जो मुब्तदा है ये हमेशा रफा में होगा, ठीक है। इसी तरह ग्रामर हमें ये बताती है
कि जो भी फेल मादी होगा ये मबनी होगा, यानी ना इसका कुछ साइन होगा ना इसकी कुछ स्टेट होगी। ठीक है, चलें नसरू को करते हैं। इसका ये दम्मा था, रफा था, ठीक है, और उसकी रीजन क्या है, कोई लिखवाएगा? फर्स्ट वर्ड ऑफ फाइल, फर्स्ट वर्ड ऑफ फाइल फ्रेज, ठीक है, फर्स्ट वर्ड ऑफ फाइल फ्रेज। और उसके बाद अल्लाह ही, वर्ड अल्लाह ही जो है ये कसरा जर, रीजन जर मुदाफ अलैह, मुदाफ इलैही, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो और इसके ये बाद मजरूर क्या है, बनेगी? इसमें मजरूर है। इसम मजरूर हाँ, किधर? ये जरा क्लियर करें, ये इसम मजरूर तो नहीं होता ना, ये बस मुदाफ इलैही है। मुदाफ इलैही हम कहते हैं। ठीक है, नहीं ये सब मजरूर तो है ही है सर, ये नहीं, तो मजरूर तो देखिए वो तो मैंने बताया था कि जो जर में जा रहा है उसको मजरूर ही आप कहते हैं, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट मजरूर कहते हैं, लेकिन इसम मजरूर नहीं कहते। हाँ जी, वो ये इसम 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 मजरूर मजरूर है। फिर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी सर। वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये जो है यहाँ पे ये मुदाफ अलैही होता है, ये मजरूर है, ठीक है, क्योंकि जर स्टेट है ना, तो ये मजरूर है। ठीक है, और क्योंकि है ये इसम, अगर आप उस टर्म में सोचेंगे हाँ जी ये इसम है और इसम मजरूर है, ठीक है, तो आप मतलब उस तरह आप कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है वो मुदाफ इलैही है। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रांसलेशन जरा क्विकली कर लें। पहले ट्रांसलेशन करने में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप किसकी ट्रांसलेशन करेंगे, फाइल की, फिर फेल की करेंगे। तो फाइल क्या है आपका, नसरुल्लाही, ठीक है, तो ये क्या बनता है, हेल्प ऑफ द हेल्प ऑफ अल्लाह, ठीक है, हेल्प ऑफ अल्लाह, या आप कहेंगे अल्लाह's हेल्प। ठीक है, क्या कहेंगे, अल्लाह's हेल्प। ठीक है, अच्छा और आगे जा होता है टू कम, यानी तो ये पास्ट टेंस है तो केम। ठीक है, अल्लाह's हेल्प केम। ठीक है, सर ये तो दो हेल्प वो हो गया, वर्ड फाइल हो गया, फेल हो गया। किधर? हेल्प जो है ये भी वो है, फेल नहीं है। देखें ये जैसा मैंने आपको बताया था, वैसे तो ईट जो है, ईट, ठीक है, ईटिंग एक्ट भी है, और ये मतलब दूसरी टर्म के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फेल है वो केम ही है। ठीक है, ये जो नस्र है ये हेल्प है। ठीक है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, ये वर्बल जो नाउन्स होते हैं और क्या होते हैं ये, अभी आप उतनी दूर ना जाएं वरना फिर आप वो ना फंस जाएंगे उन चीजों में। इसकी वैसे भी लॉजिक ये है ना कि हमने इसको फ्रेज जो बना दिया, अब ये एक वर्ड है बस, हाँ नहीं, ये वर्ब अल्लाह है। हेल्प इज। हाँ जी, अब ये ये वर्ब नहीं रहा, अब ये वो एक फ्रेज के अंदर जो हमने उसको डिफाइन किया, ये फाइल है, तो वो फाइल ही रहेगा। नहीं, वो असल में जब ये इस लेवल पे जाएंगे सर ना, मुझे इसका हुआ नासिरुन, मुझे इसका मतलब पता होता तो मैंने इसको बनाना ही नहीं था। मैंने